हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक इजी। और आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नेम्स ऑफ द लैंड चैप्टर टॉक हाउ कैन वी नो अबाउट पास्ट एंड व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट एंड वेयर पीपल यूज्ड टू लिव। इट मीन्स जनरली मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, तो इस चैप्टर में जनरली हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में कि हमारी जो ये कंट्री है दैट इज़ भारत और इंडिया, ये नाम कैसे पड़ा। और हम ये भी जानेंगे कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, और पहले के जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे, और हम डेट्स के बारे में जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे नेम्स ऑफ द बुक। आवर पास्ट इट मीन्स वन पास्ट और मैनी। जनरली हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो बुक है हिस्ट्री की उसमें आवर पास्ट लिखा है, तो इसका मतलब है क्या क्या एक पास्ट है या फिर काफ़ी सारे पास्ट है, एंड हाउ टू वी फाइंड द बुक एंड पास्ट, और हम कैसे बुक और पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री फ्रॉम द डेट। अब हम डेट्स के जरिए क्या करेंगे, हिस्ट्री को समझते हैं। हाउ डेट्स आर काउंटेड, इट मीन्स जो डेट्स होती हैं वो कैसे काउंट डाउन की जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जीसस थे उनके बर्थ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डेट होती है उसको काउंट डाउन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज 20 अप्रैल 2023 डेट है। ओके, तो ये जो डेट है उसको हम क्या एडी में काउंट डाउन करेंगे या फिर बीसीई, इट मीन्स बिफोर कॉमन एरा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जीसस का बर्थ हुआ था उनके जन्म से पहले के जो ईयर्स होते हैं उसको हम बिफोर कॉमन एरा में काउंट डाउन करते हैं, और उनकी बर्थ के बाद के जो ईयर्स होते हैं उसको हम एनो डोमिनी इट मीन्स एडी में काउंट डाउन करते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, इट मीन्स हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जान सकते हैं कि पहले के जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो क्या खाते थे और किस टाइप के क्लॉथ्स पहना करते थे, और वो लोग कहाँ रहा करते थे, क्या उनके घर हुआ करते थे या फिर केव्स हुआ करती थी, है ना। और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में भी हम जान सकते हैं कि पहले के जो इंसान हुआ करते थे इट मीन्स पहले के जो अर्ली मैन हुआ करते थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो हंटिंग करते थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। और जनरली हम ये भी जान सकते हैं कि पहले के जो बच्चे हुआ करते थे इट मीन्स जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे वो किस टाइप के गाने गाया करते थे, किस टाइप की स्टोरीज सुनते थे, और किस टाइप्स के गेम खेलना उन्हें पसंद था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेयर डिड पीपल लिव, इट मीन्स पहले के जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो कहाँ रहा करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि पहले के जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो आपकी नर्मदा नदी इट मीन्स नर्मदा रिवर, सुलेमान एंड किरतार हिल्स, कार्गो हिल्स, विंध्यास, इंडस एंड गंगास, इनके किनारे रहा करते थे। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और उनके वे ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहला है हमारा नर्मदा, तो हम ये जानेंगे कि पहले के जो मैन हुआ करते थे, पहले के जो लोग हुआ करते थे उनकी वे ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि पहले जब वो यहाँ रहा करते थे नर्मदा नदी के किनारे तो उनकी वे ऑफ लाइफ कैसी थी। तो पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर, इट मीन्स आज से कई हजार साल पहले जो लोग हुआ करते थे वो आपकी नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। और उनकी वे ऑफ लाइफ क्या थी, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, तो उनका जो प्रोफेशन था वो था स्किल्ड गैदरर्स, इट मीन्स वो जो लोग हुआ करते थे वो क्या थे, आपके स्किल्ड गैदरर्स थे। इट मीन्स वो लोग क्या करते थे, फूड को गैदर करते थे। ओके, और वो लोग फूड को गैदर करते थे, वो लोग क्या करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, रूट्स हो गई, फॉरेस्ट हो गई, प्रोडक्ट, इन सबको क्या करते थे वो लोग कलेक्ट करते थे। इसमें से कुछ जो चीज़ें हुआ करती थी वो उनके लिए एडिबल होती थी। इसमें जो कुछ चीज़ें हुआ करती थी वो उनके लिए एडिबल होती थी, मीन्स कुछ खाने के योग्य हुआ करती थी और कुछ खाने के योग्य नहीं हुआ करती थी। और उनको प्लांट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी क्योंकि वो लोग जनरली जंगलों में रहा करते थे।
इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में नॉलेज हुआ करती थी कि क्या चीज़ है जिसकी क्या चीज़ है जो कि उनके खाने के योग्य है और क्या नहीं है जो उनके खाने के योग्य नहीं है। और वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे। इट मीन्स एनिमल्स को मारते थे और उनको फिर खाते थे। सो एज आई टोल्ड यू कि पहले के जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो आपकी नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। तो आप इस मैप में जनरली देख सकते हो, ये रही नर्मदा नदी, तो यहीं कहीं वो लोग रहा करते थे इसके किनारे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है सुलेमान एंड किरतार हिल्स। सो लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट। तो जो ये सुलेमान और जो किरतार हिल्स है वो आपकी कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ में। जनरली आपको पता होगा ये जो एरिया होता है वो हमारा होता है नॉर्थ, इसको हम साउथ कहते हैं, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट होता है और ये हमारा ईस्ट होता है। तो आपने देखा कि जो सुलेमान और जो किरतार हिल्स है वो आपकी कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट में। तो आप देख सकते हो ये आपका सुलेमान और ये है किरतार हिल्स। ट्रेसेस ऑफ क्रॉप ग्रोइंग, इसमें क्या हुआ था, क्रॉप ग्रो ना स्टार्ट हो गया था। सो विच क्रॉप, इट मीन्स व्हीट एंड बार्ले। तो आज से 8000 साल पहले सुलेमान और किरतार हिल्स पर सबसे पहले कौन सी क्रॉप उगाई गई थी, वो थी आपकी व्हीट एंड बार्ले। व्हीट और बार्ले ऐसी क्रॉप्स थी जो कि 8000 साल पहले सुलेमान और किरतार हिल्स पर उगाई गई थी पहली बार। ओके, एंड एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन। और जब क्रॉप मतलब कि क्रॉप उगाई गई तो उससे क्या हुआ, एनिमल डोमेस्टिकेशन। इट मीन्स जो एनिमल्स हुआ करते थे जैसे कि सिप हो गई, गॉट हो गई, कैटल्स हो गई, उनको पालना शुरू कर दिया था और उनसे काम कराना शुरू कर दिया था। और जनरली बात है कि जब एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, ट्रेड होगा, इट मीन्स व्यापार होगा। और जब व्यापार होगा तो क्या होगा, विलेज जो होंगे, गाँव होंगे, उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा गार्गो हिल्स एंड विंध्यास। जो गार्गो हिल्स और विंध्यास था इसमें भी क्या था, आपका एग्रीकल्चर क्या हुआ था, डेवलप हो गया था। ठीक है, जब एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ तो इसमें क्या हुआ, ट्रेड हुई, इट मीन्स व्यापार होने लगा। और जब व्यापार होगा तो आपको पता है ऑटोमेटिक विलेज का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सो जो विंध्यास है ना आपका, तो बता रखा है कि राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। इट मीन्स विंध्यास के नॉर्थ की साइड में, जैसे कि आप देख सकते हो ये है विंध्यास। तो विंध्यास की जो नॉर्थन पार्ट है, तो नॉर्थ साइड में पहली बार जो राइस था उसको उगाया गया था। ठीक है, अब है हमारा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हम इंडस, इट मीन सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि 4700 ईयर्स एगो, मीन्स आज से 4700 ईयर्स एगो क्या था कि जो सिटीज़ थी वो क्या हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी। मीन्स सिटीज़ जो थी वो उनका डेवलपमेंट हो गया था। कहाँ पर हुआ था, रिवर बैंक, इट मीन्स इंडस मीन्स सिंधु नदी के किनारे जो सिटीज़ थी उनका डेवलपमेंट होने लगा था आज से 4700 ईयर्स एगो। और आज से 2500 साल पहले जो सिटीज़ थी वो आपकी डेवलप हुई थी कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे, जिसको हम सोन नदी भी कहते हैं। और एरिया साउथ ऑफ गंगा, इट मीन्स गंगा नदी के साउथ का जो एरिया है उसको हम, साउथ को जो एरिया वहाँ पर क्या है, मगध का शासन है। और ये जो मगध है वहाँ पर पावरफुल मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो पावरफुल किंगडम था वो उभर के आता है, किंगडम दैट इज डेवलप इन अदर रीजन। और ये जो किंगडम है वो अदर रीजन्स को भी क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। इट मीन्स जब किंगडम उभर के आया तो उससे क्या हुआ, ट्रेड हुआ, कॉमर्स, इट मीन्स अर्बनाइजेशन, मीन्स जो शहर थे वो बसने लगे, माइग्रेशन होने लगा, एक जगह से दूसरे लोग जाने लगे, ट्रैवल होने लगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होने लगी थी। ओके, एंड वाई पीपल ट्रैवल अर्लियर नाउडे। अगर देखें कि आज के टाइम में और पहले के टाइम में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे, लेकिन क्यों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडस रिवर है इसकी क्या है, कुछ ट्रिब्यूटरीज है। जैसे कि आप देख सकते हो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज, इट मीन्स सहायक नदियाँ। जनरली अब आप सोच रहे होंगे कि सहायक नदियाँ होती क्या है। सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती है जो छोटी छोटी नदियाँ होती है जो वो अपनी एक बड़ी नदी में मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं, इट मीन्स ट्रिब्यूटरीज। सो अब हम देखते हैं कि वाई पीपल ट्रैवल अर्लियर एंड नाउ डे। इट मीन्स पहले के जो लोग हुआ करते थे, इट मीन्स पहले के जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी ट्रैवल क्यों करते थे। सो वो एक जगह से दूसरी ट्रैवल करते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। नेचुरल डिजास्टर, इट मीन्स फ्लड, ड्राउट, मर्चेंट्स, रिलीजन, एडवेंचर, शिप्स। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि पहले के जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो आपके एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे अपने जीवन को यापन करने के लिए,
अपना जीवन बिताने के लिए। और कभी कभी क्या हो जाता था, फ्लड आ जाता था, इट मीन्स बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, तो उनको खाने की कमी पड़ जाती थी। ओके, तो इसके कारण वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे, व्यापार के लिए करते थे, और अपना धर्म उसको एक जगह से दूसरा फैलाने के लिए भी वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे। और इसके अलावा वो अपने एडवेंचर मीन्स अपनी मस्ती के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरा ट्रैवल करते थे। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड ऑल्सो केम बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। ये जो भारत का जो नेम है ना, जनरली कहा जाए कि इंडिया और ये भारत, ये जो नाम पड़ा है वो भी आपका कैसे पड़ा है, ट्रैवलिंग के जरिए। किसके जरिए, ट्रैवलिंग के जरिए। अब हम पढ़ते कि इंडिया कैसे नाम पड़ा है हमारी कंट्री का। ये जो इंडिया वर्ड है ना, वो जनरली आपका कहाँ से आया, इंडस से आया, इट मीन्स इंडस नदी से आया, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु। मैं आपको बता दूं कि जो ईरान और जो ग्रीक के लोग थे वो पहली बार 2500 साल पहले भारत आए थे। कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। और उन्होंने इंडस को क्या कहा था, हिंदूस और इंदूस कहा था। क्या कहा था उन्होंने, हिंदूस और इंदूस। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, इट मीन्स नदी के ईस्ट का जो लैंड था उसको उन्होंने क्या कहा था, इंडिया कहा था। तो आपने देखा कि इंडिया कैसे नाम पड़ा। जनरली क्या हुआ था कि ईरान और ग्रीक के जो लोग थे वो कहाँ से, वो आपके 2500 साल पहले भारत आए थे, और उन्होंने इंडस को क्या कहा था, हिंदूस और इंदूस कहा था। और उन्होंने ईस्ट ऑफ द रिवर, इट मीन्स इंडस रिवर मीन्स सिंधु नदी के ईस्ट का जो लैंड था, और उन्होंने इसको क्या कहा था, इंडिया कहा था। तो ऐसे इंडिया नाम पड़ा। अब देखते हैं भारत, कि भारत कैसे पड़ा। जो ये भारत है ना, वो आपका ऋग्वेद में मेंशन कर रखा है, संस्कृत लिटरेचर 3500 ईयर्स एगो। ओके, एंड भारत यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। ये जो भारत है वो जनरली यूज़ किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। इट मीन्स लोगों का ग्रुप, लोगों के ग्रुप जो होता है उसके लिए जनरली भारत वर्ड का यूज़ कहा जाता है, यूज़ किया जाता है कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट एरिया में। जो आर्टिकल्स 1 है उसमें इंडिया दैट इज भारत शॉल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, वो क्या है, स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ओके, हाउ टू फाइंड पास्ट, हम पास्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बुक्स राइटिंग रिटन लॉन्ग एगो, इट मीन्स बुक्स के जरिए हम अपने पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आज से कई सौ साल पहले लिखी गई थी, जिसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये जो जनरली जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसका मतलब है हाथ, मीन्स हाथ से लिखी गई जो पुस्तक होती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। रिटन बाय हैंड, जो किससे लिखी गई हो, हाथ से लिखी गई हो। कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो कि एक लैटिन वर्ड से आता है, मैन्यू का मतलब होता है हैंड। ओके, एंड वेयर टू राइट, इट मीन्स पहले आपने देखा कि पहले क्या होते थे, कोई भी पेपर नहीं हुआ करते थे। जब पेपर नहीं हुआ करते थे तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लिखी कहाँ जाती थी, तो आपकी पाल्म लीफ, इट मीन्स पाल्म की जो पत्तियाँ होती थी उन पर हाथ से लिखाई की जाती थी। एंड बार्क ऑफ ट्री, और जो ट्री होता है उसकी बार्क, मीन्स कहा जाए तो जो पेड़ होता है ना उसकी ऊपर की जो लेयर्स होती है, कहा जाए तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बार्क ऑफ ट्री कहते हैं, जिसको क्या कहा है, बिर्च का है, जो कि कहाँ ग्रो होती है, हिमालयाज में। सो रिटन 1000 ईयर्स एगो, मीन्स आज से 1000 साल पहले मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी। लेकिन कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसे जो क्या हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और उनको जो इंसेक्ट है उन्होंने क्या कर लिया, खा लिया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जिसको बचा कर रखा गया है। लेकिन कहाँ बचा कर रखा गया है, वो है आपका टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज। इसमें अभी भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको बचा कर रखा गया है। और आपको पता है कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो किस लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, वो आपकी तमिल, संस्कृत और प्राकृत, ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई हैं। सो सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग, इट मीन्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई हैं वो किन सब्जेक्ट के बारे में लिखी गई हैं, तो वो लिखी गई हैं आपकी रिलीजन, इट मीन्स धर्म के बारे में, राजा, मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोयम, प्लेस, कहा जाए तो लिखी गई है आपकी धर्म के, मीन्स धर्म के बारे में लिखा गया है। और राजा महाराजाओं के बारे में लिखा गया है, उनकी विक्ट्री के बारे में लिखा गया है ना, उनकी लड़ाई के बारे में लिखा गया है। और मेडिसिन के बारे में लिखा गया है, साइंस के बारे में लिखा गया है, पोयम हो गई, कविताएं हो गई, गेम्स हो गए, महाकाव्य, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है।
एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड पास्ट। वही है कि हम अपने जो पास्ट उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मैन्यूस्क्रिप्ट के जरिए और दूसरा इंस्क्रिप्शन के जरिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट वो होता है हाथ से लिखी गई जो पुस्तक, मीन्स हाथ से जो पुस्तक लिखी जाती है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे उनको हम बचा कर नहीं रख पाए थे। वो क्यों नहीं रख पाए थे? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हल्की हुआ करती थी, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गई और इंसेक्ट जो थे उन्होंने उसको खा लिया। लेकिन अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन, ये क्या होते हैं? सो राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। जनरली जो ये इंस्क्रिप्शन है वो आपकी हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टोन हो गए, मेटल्स हो गए, इन पर लिखी जाती है। इन पर गाड़ गाड़ कर क्या की जाती है, मतलब कि लिखाई की जाती है। सो सब्जेक्ट इट मीन्स किन के बारे में लिखी जाती है। वो किंग मैसेज टू द पीपल, जो राजा होता है वो क्या करता है, लोगों को मैसेज पहुंचाता है अपने, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए लिखाई जाती है, मतलब कि लिखाई की जाती है, जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कहाँ पर लिखाई होती है? हार्ड सरफेस पे, दैट इज स्टोन एंड मेटल। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ किंग एंड क्वीन लाइफ एंड देयर विक्टोरीज, और राजा महाराजाओं के बारे में लिखा जाता है, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी विक्ट्री मीन्स जब आपको पता है कि पहले क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ करते थे और उनमें बहुत से राजा क्या होते थे, जीतते थे, हारते थे, तो उनकी विक्ट्री के बारे में भी वो लोग लिखा करते थे। एंड इंस्क्रिप्शन कंधार वेयर अफगानिस्तान, कहा जाए तो जो इंस्क्रिप्शन है वो आपकी कहाँ पर मिली है? कंधार में मिली है, जो कि कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, जो कि ऑर्डर बाय अशोक, मीन्स अशोक के द्वारा ही ऑर्डर दिया गया था, अशोक ने बनवाई थी। आपकी बुक में एक स्क्रिप्ट होगी, जनरली आप देख सकते हो आपकी बुक है उसमें स्क्रिप्ट है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उसमें जो टॉप मीन्स ऊपर की और जो नीचे की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अलग है। तो पहले मीन्स ऊपर की जो लैंग्वेज है वो आपकी ग्रीक भाषा में लिखी गई है और दूसरी अरेमिक भाषा में। सो ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, और हम ऑब्जेक्ट के बारे में भी मतलब कि देखते हैं, एंड मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, कि क्या क्या ऑब्जेक्ट हमारे पास्ट में बने थे और कैसे यूज़ किए गए थे। एंड करेंट फाउंड बाय एक्सक्रिस्ट एंड स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट जनरली वो व्यक्ति होता है जो पास्ट के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है ना, पास्ट के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। व्हाट ऑब्जेक्ट, किन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, टूल्स, स्पोर्ट्स, स्टोन्स, बोन्स, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन सब के बारे में स्टडी की और इनके ज़रिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को पता लगाया, है ना, जैसे टूल्स मीन्स वेपन्स हो गए, पेंस, ऑर्नामेंट, कॉइन, इन सब के ज़रिए उन्होंने बोन्स के ज़रिए ये पता लगाया कि जो एनिमल्स थे, जो फिश थी, जो बर्ड्स थी, उनके बारे में, कि जो बोन्स उन्होंने देखी, उनको बोन्स मिली, तो उसके ज़रिए उन्होंने पता लगाया कि क्या वो एनिमल की बोन थी, क्या वो फिश की थी, क्या वो बर्ड की थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पता लगाया, और इसके अलावा उन्होंने ये भी पता लगाया कि वो लोग किस टाइप के जो फूड होते थे वो खाते थे, इट मीन्स ईटिंग हैबिट को भी उन्होंने पता लगाया था। तो यहीं पर जो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।